इंडिया की सबसे बड़ी ड्रिंक कंपनी जिसका नाम आपने ना कभी सुना होगा ना ही देखा होगा। लेकिन आपने कभी पेप्सी, स्टिंग, माउंटेन ड्यू, सेवन अप या एक्वाफिना जैसे ड्रिंक को कभी यूज किया हो तो उसको बनाने के पीछे कोई विदेशी कंपनी नहीं है। इसको बनाती है एक इंडियन कंपनी जिसका नाम है वरुण बेवरेज। और हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी का खुद का एक भी ब्रांड नहीं है। इसके बावजूद भी कंपनी का वैल्यू लगभग 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। एक ऐसी इंडियन कंपनी जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेप्सी को बॉटलिंग में से एक कैसे गई। लेकिन ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और एक बॉटलिंग कंपनी कैसे बना एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज कंपनी, इसी के बारे में आज समझेंगे। इस कंपनी की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1991 भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इंडिया का फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म हो गया था। हालत इतना ज्यादा खराब हो गया था कि भारत को अपना विदेशी कर्ज चुकाने के लिए अपना गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था। इंडिया में 1991 के पहले लाइसेंस राज चलता था। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और परमिशन लेने पड़ते थे। उस टाइम पे फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी संकट ने बदलाव की नींव रखी। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। इन दोनों के लीडरशिप में इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार लागू किया गया। ये जो लाइसेंस राज चलता था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लाइसेंस राज खत्म होने के बाद विदेशी इन्वेस्टमेंट के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते हैं और इम्पोर्ट ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। 1991 में जब आर्थिक सुधार हुआ तब विदेशी कंपनी इंडिया में आने लगती है। उसी टाइम पे पेप्सी की एंट्री होती है इंडिया में। हालांकि 1988 में पेप्सी की भारत में एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय पे विदेशी कंपनी को भारत में डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। इसीलिए पेप्सी ने इंडियन पार्टनरशिप के साथ मिलकर भारत में एंट्री करती है। उस टाइम पे पेप्सी के का इंडियन पार्टनरशिप वोल्टास और पंजाब एग्रो शामिल थे। फिर आता है 1991 जब इंडिया में इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुआ। फिर विदेशी कंपनी का रास्ता पूरी तरह से खुल जाता है। उसी टाइम पे पेप्सी की भी एंट्री हो जाती है इंडिया में। पेप्सी की एंट्री तो हो जाती है इंडिया में, लेकिन पेप्सी को सिर्फ ब्रांड बेच लेना काफी नहीं था। पेप्सी को चाहिए था एक ऐसी कंपनी जो पेप्सी के लिए हजारों करोड़ों का निवेश करके सैकड़ों सैकड़ों फैक्ट्रियां लगाए और लाखों दुकानें तक पेप्सी को पहुंचाए। और एक ऐसा पार्टनर जो भारत जैसे विशाल देश को समझता हो। फिर यहीं से शुरू होती है रवि जयपुरिया और वरुण बेवरेज की कहानी। रवि जयपुरिया 1980 के अंत से ही बॉटलिंग का बिजनेस शुरू कर दिए थे। उनके पास अच्छा खासा अनुभव था बॉटलिंग का। 16 जून 1995 को इस कंपनी का औपचारिक रूप से एक नाम मिल जाता है, वरुण बेवरेज लिमिटेड। इसका नाम रवि जयपुरिया की बेटी वरुण जयपुरिया के नाम पे होता है। पेप्सिको के लिए इतना बड़ा बॉटलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इतना आसान नहीं था रवि जयपुरिया के लिए। फैक्ट्री बनानी पड़ती है, मशीन लगानी पड़ती है, मॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स खरीदने होते हैं। तो वरुण बेवरेज ने 2 जगह से पैसा इकट्ठा किया। पहला, खुद का कमाया हुआ पैसा जो बिजनेस चलाने से धीरे धीरे इकट्ठा हुआ था, और दूसरा लोन बैंक और दूसरे सोर्स से उधार लेके। 1996 में राजस्थान के जयपुर में कंपनी का पहला प्लांट लगता है। यहाँ पर पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा जैसे ड्रिंक बनना शुरू होते हैं। पेप्सी के ड्रिंक्स रिटेल आउटलेट तक पहुंच जाते थे, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि ड्रिंक को प्रॉपर ठंडा करने के लिए रिटेल आउटलेट के पास फ्रिज की सुविधा नहीं थी। फिर उसी टाइम पे पेप्सी एक बड़ा फैसला लेती है जो गेम चेंजर साबित होती है। कंपनी ड्रिंक बनाने के साथ साथ एक और चीज पे पैसा लगाती है, वीसी कूलर। वीसी कूलर का मतलब वो ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर वाला फ्रिज जो आपने हर दुकान चाय की टपरी या पान शॉप पे दिखता है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी होती है। कंपनी ने यह फ्रिज बनाकर या तो खरीद के दुकानों तक फ्री में दिया। इसका फायदा ये हुआ कि दुकानदारों का खुद का फ्रिज लगाने का पैसा नहीं था, तो दुकानदारों को वो फ्रिज फ्री में मिल गया और उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन शर्त पेप्सिको का ये था कि केवल पेप्सिको का ही ब्रांड उस फ्रिज के अंदर रखा जाए। इससे पूरे इंडिया में कोल्ड चेन बन गया। मतलब ड्रिंक्स फैक्ट्री से ठंडा निकलता था और दुकान पर भी ठंडा पहुंचता था और दुकान पर भी ठंडा ही मिलता था। देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वरुण बेवरेज खुद पेप्सी, माउंटेन ड्यू, सेवन अप जैसे ड्रिंक की रेसिपी या ब्रांड नहीं बनाती है। इसको बनाने का हक हमेशा से पेप्सिको के पास है। पेप्सिको वरुण बेवरेज को एक सीक्रेट कंसंट्रेटेड यानी एक तरह का इसेंस देता है। पीबीएल का काम होता है कंसंट्रेटेड को पानी, चीनी और CO2 के साथ मिलाकर असली ड्रिंक बनाना और बॉटल कैन में भरना और लाखों दुकानों तक पहुंचाना। बदले में पेप्सिको वरुण बेवरेज को रॉयल्टी फी देता है और पेप्सिको ब्रांड बनाने और बेचने का अधिकार देता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पेप्सिको सिर्फ अपना ब्रांड नाम देता है और कंसंट्रेटेड बेचता है और सेलिब्रिटी, क्रिकेट जैसे लोगों से एडवर्टाइज करवाता है। बाकी का सारा काम जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोल्ड चेन पीबीएल संभालती है।
शुरुआत में जब भी पेप्सिको का वीबीएल के साथ पार्टनरशिप शुरू हुआ था तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही वीबीएल सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे पेप्सिको का भरोसा बढ़ता गया। 2013 में वीबीएल ने दिल्ली का पेप्सिको बॉटलिंग बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। 2016 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। यहाँ से ग्रोथ का नया लेसन शुरू होता है। फिर उसके बाद वीबीएल को टेरिटरी मिलने चालू हो जाती है। 2017 में उड़ीसा और मध्य प्रदेश का एरिया मिल जाता है। 2018 में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और साथ साथ जिम्बाब्वे का प्रोडक्शन हब मिल जाता है। और 2019 में वेस्ट और साउथ इंडिया के हिस्से महाराष्ट्र जैसे, कर्नाटका जैसे स्टेट मिल जाते हैं। ये जो 2019 में एक्विजिशन हुआ था, उसके बाद पेप्सिको के भारत के करीब 90% लोकल वैल्यू पर वीवीएल का कंट्रोल हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि पेप्सिको ने अपने बाकी फ्रेंचाइजी पार्टनर थे, उनका यूनिट वापस लेके वीवीएल को दे दिया। पेप्सिको को भरोसा हो गया था कि वीवीएल इसे पूरे इंडिया में बेहतर तरीके से चला सकता है। यह भरोसा वीवीएल को 27 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी तक लेके गया। लेकिन वीवीएल इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा। नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को शुरुआती एंट्री के बाद कंपनी ने अफ्रीका पर भी नजरें गड़ाई। जिम्बाब्वे में वीवीएल ने लगभग 0 मार्केट शेयर से शुरुआत की थी और आज करीब 50% शेयर मार्केट पर कब्जा है। 2023 में साउथ अफ्रीका की द बेवरेज कंपनी का एक्विजिशन हो जाता है। आज 2026 में वरुण बेवरेज पेप्सिको की दुनिया की सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर है। अमेरिका के बाहर इसकी फ्रेंचाइजी इंडिया के 27 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और डीआर कांगो जैसे 12 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। वीवीएल के पास आज 40 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और ये 35 लाख से ज्यादा और रिटेल आउटलेट पे पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में वीवीएल और पेप्सिको ने अपने बॉटलिंग एग्रीमेंट को 2049 तक बढ़ा दिया है। वरुण बेवरेज की कहानी हमें ये सिखाती है कि 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने सिर्फ बड़ी कंपनियों का नहीं बल्कि छोटे एरिया बॉटलर को भी दुनिया के मंच पर पहुंचने का मौका दिया। जरूरी ये नहीं है कि आप खुद ब्रांड बनाएं। कभी कभी पेप्सिको जैसी ब्रांड को हर घर, हर दुकान तक पहुंचाने की कला ही सबसे बड़ी बिजनेस बन जाती है।